अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्यू बेसिक में लूप फंक्शन को। ठीक है, यानी लूप स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, लूप प्रोग्रामिंग हम किस तरह से यूज कर सकते हैं एंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देखने वाले हैं। आखिर ये लूप क्या होता है, क्यू बेसिक में इसका किस तरह से यूज होता है। एंड गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो इसको कमांड को, क्योंकि ये लगभग हर एक प्रोग्रामिंग में यूज होता है लूप। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्या कि ये लूप होता क्या। देखो बेसिकली लूप हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कोई काम एक जगह से स्टार्ट करना है, एक जगह से कोई काम स्टार्ट करना है एंड किसी दूसरे जगह तक जाना है एंड फिर वहाँ से दूसरी जगह फिर वही फर्स्ट टाइम वापस आना है। मतलब 1 नंबर से स्टार्ट किया, 10 नंबर पे गए, फिर 10 नंबर से 1 नंबर के पास आना है। ठीक है, इस तरह का कंडीशन चलता रहेगा। ठीक है, रिपीटेड होता रहेगा, वही हमारा लूप होता है। ठीक है, उसी को हम लोग लूप कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम एक कंडीशन को रख देते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, एक कंडीशन रख देंगे, यहाँ पर एक कंडीशन रख देंगे। जब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगा, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा वो इस तरह से लूप चलता रहेगा। कंडीशन फॉल्स होते ही ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम इसको कहेंगे, अगर तुम्हारे पास खाना है तो खाओ। ठीक है, खाना खाया, फिर से वो वापस जाएगा, भूख लगेगी फिर जाएगा, फिर देखेगा खाना है खाया, फिर वापस जाएगा, फिर देखेगा खाना है खाया, ये घूमता रहेगा। जब देखेगा खाना नहीं है तो वो बाहर निकल जाएगा। यही है कंडीशन, जब तक फुलफिल करता रहेगा तो वो लूप में चलता रहेगा। कंडीशन फॉल्स होते ही, कंडीशन जैसे ही फॉल्स होता है वो लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए हम इसको और समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग के सामने है, आप उसको अपने से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने बेसिकली नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश किया। अब देखो यहाँ पर जो लूप है उसका कुछ सिंटैक्स दिया हुआ है, बेसिक सिंटैक्स है, इसको समझ लो और यही यूज होगा। क्यू बेसिक में बेसिकली यही यूज होता है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 4 से होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है ऊपर में, ये नॉर्मली लिखा हुआ है, नीचे में ओरिजिनल सिंटैक्स जो है, ओरिजिनल सिंटैक्स यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। तो हम जब भी लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लूप देखो 2-3 तरीके से होता है। पहला हम लोग लूप 4 वाला पढ़ेंगे। ठीक है, 4 मतलब के लिए। ओके, तो हमारा यहाँ से लूप स्टार्ट होगा। लूप को स्टार्ट करने के लिए हम स्टेटमेंट लगाएंगे 4। ठीक है, उसके बाद उसके बगल में जस्ट 4 लिखने के बाद हम एक वेरिएबल लेंगे, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, ABCD कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी वेरिएबल लेंगे एंड इक्वल का साइन देंगे, इक्वल टू। उसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि एक पॉइंट होता है उस और एक दूसरा पॉइंट होता है, यहाँ से वो पॉइंट चलेगा एंड दूसरे तक जाएगा, दूसरा फिर पहले के पास आ जाएगा। ये इसी को कहते हैं लूप, ये चलता रहेगा, उसी को कहते हैं लूप। तो हमें क्या करना होगा, इनिशियल वैल्यू में वो वैल्यू डालना होगा जिससे हमारा प्रोग्रामिंग, मतलब मान लो कि जहाँ से हम चेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हम चाह रहे हैं कि इसके और उसके बीच में हो, तो पहला वैल्यू यहाँ देंगे एंड बीच में ट्रू लगाएंगे एंड उसके लास्ट वाला वैल्यू जो होगा वो यहाँ देंगे। ठीक है, मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा प्रोग्रामिंग, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ये स्टेप प्लस माइनस जो है ये क्या है, अगर ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो ज़्यादा तभी समझ में आएगा, फिर भी मैं अभी बता देता हूँ शॉर्टकट में, ताकि आप लोग को समझ पाओ। अगर समझ पाओ तो ठीक है, नहीं अगर समझिएगा तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटर समझ में आएगा उस टाइम पे। देखो अगर हमें 1 से लेकर के, मान लो कि 1 से लेकर के, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू हो जाएगा 1 एंड 2 के जगह पे लिख देंगे 2 एंड लास्ट वैल्यू में अगर मान लो 5 तक हमको टाइप करना है। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक हमको लूप चलाना है। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं i। ठीक है, i बराबर है 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, एक बार i बराबर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 5 6 7 इस तरह, सॉरी 5 तक जा करके रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक लगातार सीक्वेंस में चल रहे हैं, यानी कि सीक्वेंस में अगर चलना पड़ रहा है हमें, तो वहाँ पर हमें इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, स्टेप का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम उल्टा चल रहे हैं, उल्टा मतलब क्या, उल्टा का कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा इनिशियल वैल्यू ग्रेटर देन है, मतलब 5 है, मतलब ज़्यादा बड़ा है, और लास्ट वैल्यू छोटा है, ठीक है, और मुझे 5 से 1 तक आना है, यानी कि कम होगा, पहले 5 रहेगा, उसमें 1 कम होगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 में 1 कम होगा, इस तरह से कम होता जाएगा। तो वहाँ पर हमें ये कमांड देना होगा कि स्टेप हमें क्या करना है, स्टेप करना है -1। अगर एक एक स्टेप करके पीछे आना है तो -1 स्टेप कर देंगे,
अगर दो दो स्टेप पीछे आना है तो 2 स्टेप -2 कर देंगे। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये कंडीशंस लगा देते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट क्या देते हैं कि अगर ये कंडीशंस को फुलफिल करता है तो क्या करना चाहिए, ये करके फिर क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये काम क्या, ये कंडीशन फुलफिल करेगा। जो भी आप यहाँ पर कंडीशन लगाओगे यहाँ से यहाँ तक में, ये इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू में, तो वो फुलफिल करने के बाद स्टेटमेंट आप यहाँ पर दे सकते हो। प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट दे सकते हो, या फिर कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हो अपने हिसाब से, आपके प्रोग्रामिंग के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट का स्टेटमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट से हमारा जो फोर वाला लूप है, यहाँ पर लूप इंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट क्या होगा, ये वैल्यू जैसे जो भी आप कंडीशन दोगे, वो सिंटैक्स जो अभी आप स्टेटमेंट दोगे वहाँ पर काम किया, उसके बाद नेक्स्ट के पास आया, नेक्स्ट के पास आने के बाद फिर से फोर के पास जाएगा, फिर से वही काम होगा, फिर नेक्स्ट आया, फिर फोर के पास, यानी ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। जब तक यहाँ पर जो भी कंडीशन होगा वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है, तब तक लूप चलता रहता है। कंडीशन फॉल्स हुआ, लूप से बाहर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने आप लोग को स्टेप वाला प्रोसेस भी समझाया है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम लोगों ने 4 से लूप को स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड हमारा जो एक वेरिएबल था, हमने एक वेरिएबल को लिया है आई। ठीक है, हमारा एक वेरिएबल है आई। आई क्या करता है, आई यहाँ पर इनिशियल वैल्यू हमारा है 1 और लास्ट वैल्यू है 5, 1 2 5। ठीक है, 1 to 5। हम क्वेश्चन आखिर क्या है, हम इस क्वेश्चन क्या लेते हैं, 1 से लेकर के 1 to 5 को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, 1 to 5 हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए क्या क्या, मैंने लूप को स्टार्ट किया एंड आई लिया एक वेरिएबल एंड इनिशियल वैल्यू 1 दिया, 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप +1 का क्या मतलब हो गया कि 1 में +1, फिर 2 आएगा, फिर 2 में 1, इस तरह से हम 5 तक जाएंगे। लेकिन होगा क्या कभी कभी कि स्टेप 1 लिखने पर एरर आप लोग के प्रोग्रामिंग में आ सकता है, तो आप इसको ना दो तो ही बेहतर है। ठीक है, अगर आप लोग को सिर्फ स्टेप 1 चलना है तो आप स्टेटमेंट ये स्टेप 1 मत लिखो। क्यों नहीं लिखो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्यूबेसिक में या फिर कोई भी हो, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 to अगर 5 करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेकर के 5 तक हर एक नंबर्स को देखेगा, चेक करेगा। 1 किया, उसके बाद 2 को करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा, 5 को करेगा। वो तो ऑलरेडी सीक्वेंस में है, तो +1 देने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप वो दो या ना दो, बात बराबर है, ना दोगे तो ही बेहतर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बताइए, आई जो है वो बराबर है किसके, 1 के, 1 से लेकर के 5 तक के। इट्स मीन कि आई बराबर है 1 का, आई बराबर है 2 का भी है, आई बराबर है, आई जो है 3 के बराबर भी है, 4 के बराबर भी है, 5 के बराबर भी है। ठीक है, सिर्फ 5 तक। तो अब क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा 1 से, तो आई किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो देखो ये वॉट का चिन्ह है, वॉट का मतलब होता है प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट, यहाँ पर नीचे में स्टेटमेंट दे रहा है कि प्रिंट करो आई को। तो क्या हो गया कि आई अभी क्या है, 1 है, तो 1 को क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट के पास गया, फिर नेक्स्ट क्या किया, इसको 4 के पास भेजा, तो 4 के पास आया। आई क्या बन गया, पहले आई = 1 था, तो 1 के बाद कौन आएगा, 2 आएगा। तो अब क्या बन गया, आई = 2, तो 2 को यहाँ पर प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा। पहले 2 था, अब 3 बन जाएगा, तो 3 को प्रिंट करेगा, 4 आएगा, 4 को प्रिंट करेगा, फिर जाएगा, फिर 5 को प्रिंट करेगा, फिर जाएगा, देखेगा भाई 5 तक ही था, 5 तक ही था, यानी अब कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लूप से अब क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, मैं इस प्रोग्रामिंग को रन करके भी दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 100 यूजिंग लूप। ठीक है, हमें लूप का यूज करके, ठीक है, लूप का यूज करना है क्यूबेसिक में, और 1 से लेकर के 100 तक नंबर सारा का सारा प्रिंट करना है। ठीक है, सेम चीज़ करना है हमें, प्रोग्रामिंग सेम होगा। यहाँ पर 1 to 100 कर देंगे, बस खेल खत्म हो गया, हमारा सारा प्रोग्रामिंग हो गया। तो चलो हम प्रोग्रामिंग करके भी देख लेते हैं भाई साहब। तो हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं CLS से। ओके, CLS से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ, तो हम एक लूप चलाते हैं, फॉर i = देते हैं, एक वेरिएबल लिया मैंने, वो इक्वल हम बना देते हैं किसके,
किसी के भी इक्वल बना दो, इक्वल किसी के कैसे बना दे, तो हमें इनिशियल वैल्यू क्या लेना है, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में प्रिंट करना है। तो इनिशियल वैल्यू हमारा हो गया 1 से लेकर के कहाँ तक, 100 तक, तो 200, ठीक है, 1 to 100। अब देखो क्या है कि 1 से लेकर के 100 तक तो ये सीक्वेंस में है, 1 से 200 तक, तो स्टेप वगैरह देने का कोई ज़रूरत नहीं है। 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सबको आना है, मतलब बीच में किसी को छोड़ना नहीं है। तो 1 से 100 डायरेक्ट आ जाएगा, वो स्टेप देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आने के बाद अब क्या देंगे, हम स्टेटमेंट देंगे कि आखिर i=1 जो है वो क्या करेगा, क्या करेगा भाई, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा, क्या करेगा, प्रिंट करेगा, किसको प्रिंट करेगा, आई को प्रिंट करेगा, ठीक है, आई को प्रिंट करेगा, आई के पास जो भी वैल्यू उड़ेगा उसे प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट दे करके हम फोर वाले लूप को इंड करेंगे एंड यहाँ पर हम अपना प्रोग्रामिंग को इंड कर देते हैं। इससे क्या होगा, देखो ध्यान दो, CLS से मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया एंड इंड से मैंने प्रोग्रामिंग CLS स्टार्ट एंड इंड से प्रोग्रामिंग इंड, लूप को 4 से स्टार्ट किया है एंड नेक्स्ट से इंड, एंड यहाँ पर एक वेरिएबल लिए हैं आई एंड इक्वल टू 1 to 100 में प्रिंट करना है। तो 1 से लेकर के 100 तक लूप चलाएंगे, ठीक है, प्रिंट करना आई को, पहले आई का वैल्यू 1 होगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट के पास जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर आई का वैल्यू 2 बनेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, इसी तरह 3 4 5 100 तक जाने के बाद ऑटोमेटिक ये लूप से बाहर आकर के प्रोग्राम को इंड कर देगा। तो चलो हम इसे रन करते हैं। तो मैंने रन पे जैसे क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वर्टिकली हमारा सारा का सारा प्रोग्राम लिखा हुआ आ चुका है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि हॉरिजॉन्टली किस तरह से इनको प्रिंट करना है। तो प्रिंट का स्टेटमेंट आप जहाँ पर भी दो, ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल है उसके बगल में बस ये कोमा दे दो। ये कोमा देने के बाद जब आप इसको रन करोगे तो ये सारा आपका जो प्रोग्राम जो आउटपुट है वो आपका हॉरिजॉन्टली आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि लूप का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो अपने मन से लॉजिक बनाओ एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपका और स्किल बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा आप लोग ग्रोथ करते जाओगे। एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।